ये घटना है गुजरात के वलसाड शहर की। 27 अगस्त 2022 शाम का समय था। वैशाली बलसारा अपने पति से ये बोलकर जा रही थी अपने घर से कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ और कुछ काम भी है जो करना है। तो उसका पति, जिसका कि नाम हरीश बलसारा था, वो ज़्यादा पूछताछ नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक गरबा सिंगर है, वो सिंगिंग करती थी, और इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है कि हाँ, बहुत सारे ऐसे लोगों से काम होता है जो कैसे क्या प्रोग्राम करना है वो सारा पूछताछ करना होता है, इसलिए ज़्यादा ये उसका पति नहीं पूछा। वैशाली बलसारा अपने कार में बैठती है। उस समय 6:45 हो रहा था। वो अपने कार से निकल जाती है। 1 से 2 घंटा हो गया था, तो उसका पति घबरा रहा था कि अभी तक वैशाली घर क्यों नहीं आई है। वो उसको कॉल लगाता है तो कॉल स्विच ऑफ बताता है। बार बार कॉल करता, तब पर भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। वो रात भर इंतज़ार किया, पता नहीं चल रहा था कि कहाँ पे गई है। बस उसको इतना पता था कि वो दोस्त के साथ मिलने गई है, दोस्त से मिलने गई है। इसको ये भी पता नहीं था कि किस दोस्त से मिलने गई, वो इतना भी नहीं बता के गई थी। वैशाली के साथ प्रोग्राम में जाते थे जितने भी इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिशियन होते हैं, वो सभी बताते हैं कि यहाँ पे नहीं आई है। तो ये सुबह होता है, इसको बहुत डर लगने लगता है और बगल के ही पुलिस स्टेशन बलसार में रिपोर्ट दर्ज करवाता है। वो दर्ज करवाता है कि कल मेरी पत्नी शाम के 7 बजे के आसपास अपनी कार से दोस्त से मिलने गई थी, जिसके बाद अभी तक आई नहीं है। फ़ोन लगा रहा हूँ तो स्विच ऑफ बता रहा है। कुछ उपाय करके बताइए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हूँ। 28 अगस्त को, यानी कि जिस दिन हरीश बलसारा ने अपनी पत्नी का रिपोर्ट करवाया था, उसी के शाम को एक आदमी नदी के किनारे टहल रहा था। तो वो जब टहल के मेन रोड की तरफ आ रहा था, तो उसे एक गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी देखकर हैरान रह जाता है, सोचता है कि जब मैं आया था यहाँ पर गाड़ी तो कोई नहीं था, और ऐसे स्थान पर गाड़ी कौन लगाता है। वो जाकर देखता है कि गाड़ी में कौन है। वो देखते ही और ही हैरान हो जाता है कि एक लड़की का वो उसमें वो लाश देखता है, शव देखता है। वो तुरंत से छू छाप भी नहीं करता है और पुलिस को तुरंत कॉल लगाता है। कॉल लगाने के बाद तुरंत वहाँ पे पुलिस आती है, और पुलिस आती है तो देखती है कि वो जो उसका मोबाइल था वो रखा हुआ है, और जो चाबी था वो भी निकाल के रखा हुआ है बोर्ड पे। पुलिस और ने उस सब को निकाला, और निकालने के बाद उनको थोड़ा भी टाइम नहीं लगा और पता चल गया कि इसका कत्ल किया गया है, क्योंकि गले पर निशान था, जिससे लगता है कि उसको गर्दन को चाँप के किसी ने मार दिया है। पुलिस को तुरंत याद आता है कि सुबह ही एक आदमी ने ये रिपोर्ट दर्ज करवाया कि मेरी पत्नी खो गई है और नहीं मिल रही है, वो लापता हो गई है। वो तुरंत उसी नंबर पे कॉल लगाता है, हरीश बलसारा को कॉल जाता है। हरीश बलसारा उठाता है, और जैसे ही ये सारी बात सुनता है, वो तुरंत से उस स्थान पे पहुंचता है। और पहुंच के वो जैसे ही देखता है कि गाड़ी, तो उसको तो लग जाता है कि ये मेरी ही पत्नी की गाड़ी है, इसी से गई थी। और जब वो बाहर देखता है गाड़ी के आगे, तो उसकी पत्नी रहती। वो देख के हैरान रह जाता है, ये मेरी पत्नी के संग क्या हो गया। पुलिस पूछता है कि ये तुम्हारी पत्नी है। अब वो बोलता है हाँ, मेरी पत्नी है। उसके बाद उससे बहुत सारी तरीके से पूछताछ करता है कि तुमने इसको आखिरी बार कब देखा, कहाँ पे जा रहे थे, कुछ बताओ जिससे मैं आगे कुछ कर सकूं। और पुलिस कुछ घुमा घुमा कर भी पूछ रही थी, जिससे पता चले कि कहीं इसमें इसके पति का ही तो हाथ नहीं था। लेकिन उसके फेस से भी लग रहा था कि इसका पति का इसमें कोई हाथ नहीं है। उसको कुछ इससे ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ ये बता के गई थी कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। इसके बाद पुलिस का सारा शक इससे दूर हो गया। जहाँ पर गाड़ी लगा होता है, उस स्थान में जितने भी सीसीटीवी कैमरा था, उसका फुटेज निकलवाती है पूरा पुलिस, और बारीकी से देखती है। और उसी के साथ जो वैशाली बलसारा के मोबाइल था, उससे पूरा कांटेक्ट की जानकारी लेते हैं कि आखिरी बार इसने किससे बात किया है। तो नंबर आता है बबीता का। जब पूरा कॉल डिटेल चेक करती है पुलिस, तो पता चलता है कि बबीता कौशिक से पूरे कम से कम 10 से 12 बार बात किया गया है इतने देरों में। इसी के साथ खोजने लगी कि सीसीटीवी में कहीं बबीता कौशिक का कोई फुटेज मिल जाए, क्लिप मिल जाए। आखिरकार एक क्लिप में उसका चेहरा सामने आ गया, बबीता कौशिक का। बबीता कौशिक को बुलाया जाता है, तो पता चलता है कि बबीता 9 महीने की प्रेग्नेंट है, वो कभी भी बच्चा को जन्म दे सकती है। तो इसी के साथ पुलिस ने एक मेडिकल ऑफिसर के साथ उसकी पूछताछ की, और बहुत सारे उल्टे टेढ़े
तरीके से उसे सवाल जवाब किया गया। बहुत सारे सवाल जवाब करने के बाद उसके हाव भाव से पता चल रहा था कि इसने जरूर कुछ किया है। किसी के चेहरे पर ऐसे लग जाता है, झलक जाता है कि इसने कुछ गलती जरूर किया है, ऐसे उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस को तो बबीता कौशिक पर पूरा शक हो गया था, इसलिए उसको फंसाने के लिए एक गजब सा चाल चलती है पुलिस। वो बबीता से पूछती है कि इसमें कितने आदमी थे, तो बबीता बताती है कि इसमें 2 आदमी और थे। पुलिस एक आदमी का फोटो दिखाती है जिसका कि इस घटना से दूरों दूरों तक संपर्क नहीं था और वैशाली बलसारा की वो कुछ लगता भी नहीं था। इसके बाद वो बबीता बोलती है कि हाँ यही आदमी था। इसके बाद बबीता पर पूरा पुलिस को शक हो जाता है कि इसने ही कत्ल करवाया है। उसके बाद अपने पूरे घेरे में उसको ले लेती है पुलिस और सब बात बताती है कि तुम्हारा फुटेज भी है, अब तुम सच सच बताओ तुमने क्यों कत्ल किया वैशाली बलसारा का और क्या है कहानी, पूरी बात हमको बताओ। इसके बाद बबीता कौशिक ने अपना जुर्म स्वीकार करती है और पूरा कहानी बताती है। वो बताती है कि हम दोनों आज से 1 साल पहले एक फंक्शन में मिले थे और वहाँ पे हम दोनों की दोस्ती हो गई थी और दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी 1 साल में कि वैशाली बलसारा मेरे घर लगभग सप्ताह में 1-2 दिन आ जाया करते थे मिलने के लिए और मैं वैशाली बलसारा से बहुत उधार ले चुकी थी। वही लगभग 1 साल में 25 लाख का कर्ज यानी कि उधार में अपने फ्रेंड से ले चुकी थी वैशाली बलसारा से। तो इधर 1 महीना से वैशाली बलसारा मुझे बहुत तंग कर रही थी कि मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ज़रूरी है। तो बबीता बोलती है मैं तुम्हारे पैसा एक बार तो नहीं लेकिन थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। लेकिन असल बात ये था कि उसके मन में थोड़ा भी नहीं था कि इसको पैसा मैं दूं, क्योंकि 25 लाख बहुत रुपया होता है। बबीता ये सोची कि 25 लाख रुपया देने के बजाय क्यों न इसका पत्ता ही साफ कर दिया जाए और इसी मकसद से ये सारी बातें अपने फ्रेंड को वो बताई। बबीता फेसबुक पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहती थी, उस पर उसके बहुत सारे फ्रेंड भी थे जो कि अलग अलग स्टेट के भी थे। कोई हो गया गुजरात, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, दिल्ली, ऐसे ऐसे स्टेट के भी फ्रेंड थे। तो वो जो फेसबुक पे पोस्ट करती और उस पर जो फ्रेंड थे उसके जो रिप्लाई करते, कुछ कमेंट करते, उसको ये सारी बात बताती है। बबीता ने ये कहानी जिस जिस के साथ शेयर किया था, जिस फ्रेंड के साथ, उसमें एक सुपारी किलर भी था। उसने ये बोला कि मैं ये काम कर दूंगा लेकिन इसके लिए मुझे 10 लाख रुपया चाहिए। इसके बाद दोनों में मोल भाव होने लगता है, 10 लाख नहीं इतना ले लो, लेकिन ये काम 8 लाख पे जाके पक्का होता है और 8 लाख में वो डन कर देता है। सुपारी लेने वाला का नाम रहता है सुखविंदर सिंह भाटी। ये डील 8 लाख में पक्का हो गया और सुखविंदर सिंह भाटी को ये काम करने के लिए अकेला नहीं होता, इसलिए उसने एक और भी आदमी को लिया जो कि त्रिलोकी सिंह था और ये दोनों पंजाब के थे। ये दोनों को 27 अगस्त को प्लान के मुताबिक बालसार के पराड़ी इलाके में एक डायमंड फैक्ट्री था जो कि खुला था, उसी स्थान पे वो दोनों को बुलाती है और अपनी फ्रेंड वैशाली बलसारा को भी इस झांसे में बुलाती है कि तुम्हारा रुपया मैं दे दूंगी, यहाँ पर आओ, मैं रुपया लेके खड़ी हूँ। वैशाली वहाँ पे पहुँचती है। बबीता अपनी स्कूटी को लगभग उस स्थान से 1 किलोमीटर दूर पे खड़ी कर देती है और वहाँ ऑटो से आती है। उसके बाद इसको जो 8 लाख में डील पक्की हुई थी वो अपने 2 सुखविंदर सिंह भाटी को और त्रिलोक सिंह को ना देकर ये अपनी फ्रेंड इसको दे देती है, वैशाली बलसारा को। तभी वो दोनों सुपारी किलर चले आते हैं। तो इतने में घबरा जाती है, ये पूछती है वैशाली बलसारा कि ये कौन है। तो बबीता बताती है कि ये मेरे दोनों कजन हैं और ये कह के दोनों को कार में बैठा देती है। ये ड्राइविंग कर रही होती है वैशाली बलसारा और साइड वाले सीट पे उसकी फ्रेंड बबीता। थोड़ी देर में सुपारी किलर ने एक कपड़े पे क्लोरोफॉर्म रख के उसको सूंघा देता है, जिसके बाद वैशाली पूरी तरह से बेहोश हो जाती है और उसके बाद उसका गला घोट कर हत्या कर दिया जाता है। सब प्लान करते हैं कि ये जो इसको यहाँ पे नहीं रखा जाए, नहीं तो पता चल जाएगा। ये उसी नदी किनारे आकर शाम का समय हो रहा था, लगा देते हैं और ऐसे जगह पे लगा देते हैं और ऐसे तरीके से जो लगेगा कि ये किसी एक्सीडेंट हुआ है, ये किसी ने कत्ल नहीं किया है, कोई एक्सीडेंट हो गया है इसके साथ। और ये बात अब उसके पति को पता नहीं था कि उसने इतने रुपए यानी कि 25 लाख रुपए अपने एक फ्रेंड को उधार दे चुकी है, बबीता कौशिक को। ये इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। ये जानता कि मेरी पत्नी इतनी उधार दे चुकी है एक फ्रेंड को, और ये भी नहीं बताया कि आई थी आज, मतलब कि 27 तारीख को, कि आज मैं रुपए लेने जा रही हूँ। मेरी जो फ्रेंड है उसने उधार लिया था, वो रुपया मुझे देगी।
रुपये मुझे देगी वो मैं लेने जा रही हूँ। अगर ये बोलती तो संग में ये भी जाता और ऐसी घटना नहीं घटती। अगर ये सारी बातें वैशाली बलसारा अपने पति को शुरू से बताती तो ऐसी घटना तो नहीं घटती। इसलिए कहते हैं कि जो भी कदम उठाना चाहिए सोच समझ के उठाना चाहिए। और उस समय तीनों को जेल में डाल दिया गया और अभी वर्तमान में उस पर केस चल रहे हैं बहुत सारे, जो कि कत्ल का है, सबूत मिटाने का है, बहुत सारे केस चल रहे हैं और कार्रवाई हो रही। लड़की को इसमें क्या करना चाहिए था आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए हम ऐसी वीडियो लाते रहते हैं।